डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इससे पिछला जो लेक्चर था वो था ग्राफिक एनालिसिस के बारे में। उसमें आपने ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने कहा था आपको कि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं ग्राफ आपके यूज़ होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सरगोदा बोर्ड में काफ़ी बार ये आया, तकरीबन ये 6 से 7 बार आया, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो आपके पास्ट पेपर है उनमें। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ ज़रूरी उनके बारे में चीज़ें पढ़नी है कि जो इस्तेमाल होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन में। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 बेसिक इक्वेशन है हमारे पास मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। ये जितनी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। दूसरी बात क्या है कि ये वैलिड होती है जब आपके पास मोशन क्या हो, लीनियर। आप लोग जानते हैं लीनियर मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है आपके पास। ठीक है, आप अपने ग्राफ में भी देखेंगे कि हम जो मोशन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सी मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। उसके बाद इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम जस्ट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की। सिर्फ किसकी बात करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड की। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हम पढ़ेंगे, ये रिलेट करती हैं इनिशियल वेलोसिटी जिसको वी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी जिसको वी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन। यानी इन सब, ये जो मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं, इनके दरमियान में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी जो रिप्रेजेंट करेगी कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ये जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना आपके पास, उनमें ये जो चीज़ मैंने लिखी है थ्योरी और ये ग्राफ, ये सब में आपने बनाना है और सब में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कुछ 2-4 चीज़ों का फ़र्क है जो उनके अंदर हम पुट करेंगे, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ मेंशन मैं कर रहा हूँ, आपको ये याद भी रखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सरगोदा बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी जितने अदर बोर्ड्स हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ये जो इनिशियल वेलोसिटी vi है ना, ये आपने बोल्ड करके लिखना है कि आपके पास एक मैस है, कोई सा भी मैस कंसिडर कर ले, एक गेंद है या एक कार है या एक मोटरसाइकिल है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए को आपने क्या कर देना, बोल्ड कर देना। ठीक है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। कुछ टाइम गुजरता है और इसकी एक वेलोसिटी बन जाती है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनिएगा आसान अल्फाज में, एक मैस है, वो क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है, और याद रखिएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कुछ टाइम गुजरता है, उसकी वेलोसिटी जो है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो क्या बन जाती है, वी एफ बन जाती है। द मोशन इज डिस्क्राइब्ड विद वी टी ग्राफ। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने लिखा है वी टी ग्राफ, आपको पता चल जाना चाहिए ये स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है, जो कि हमने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा है, एज शोन इन द फिगर। ये जो मैंने ऊपर थ्योरी में बात लिखी है ना, ये आप ग्राफ की मदद से कैसे शो कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके पास टाइम और स्पीड के दरमियान में। ठीक है, फर्ज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए से चला है, ये देखिएगा, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और पॉइंट बी तक पहुंच गया। पॉइंट ए पे उसकी जो वेलोसिटी थी उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी आई से मुराद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी बनी, उसको जाहिर करने के लिए हमें वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा जो कुछ वैल्यू बताएगा या स्केल बताएगा। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वी एफ। बड़े ध्यान से आपने देखना है, हमारे पास एक बॉडी था, इस तरफ देखिएगा, जो पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक पहुंचा, ए पर उसकी वेलोसिटी थी वी आई, बी तक जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वी एफ। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं अपने इस एक्सिस पे, इस एक्सिस को वो जहां पे कट करेगा उसको हम डी का नाम देंगे। और याद रखिएगा, एक्स और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं और उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अलोंग एक्स एक्सिस आप टाइम लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस आप वेलोसिटी लेंगे। ये ग्राफिकल एनालिसिस वाले में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब अगली बात देखिएगा, यहाँ पे एक हम
रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते हैं, जिसको मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का और इसको डी का। ओ डी बराबर आ जाएगा टाइम टी के, याद रखिएगा। ठीक है, ओ से ए तक जो वेलोसिटी है वो है वी आई। ये एक ग्राफ आपको समझ आ गया ना, तो आपको सारी इक्वेशन समझ आ जाएंगी। ठीक है, ओ से बी तक ये जो पॉइंट है यहां तक, ये फाइनल पॉइंट, ये ओ से बी, या आप इसको कह सकते हैं डी से बी। ठीक है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ के बराबर है। ये थ्योरी, ये आपका ग्राफ इस थ्योरी के रिलेटेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये देखिए मैंने रेड कलर के साथ एक चीज लिखी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन। आपकी जो लाइन है ए बी, अगर आप उसको स्लोप लें तो वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। अब स्लोप का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्लोप का फार्मूला होता है y ओवर x। ठीक है, y से मुराद y एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही है और x से मुराद जो x एक्सिस पे वैल्यू आ रही है। अगर हम यहां पर गौर करें तो हमारा बॉडी चला था इनिशियल वेलोसिटी, ये इस पॉइंट ए से चला था। अगर मैं इस रेफरेंस एक्सिस को लूं, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया था, तो मेरे पास y एक्सिस आता है बी सी के इक्वल। किसके बराबर आता है, बी सी के। और x एक्सिस किसके बराबर आता है, ए सी के इक्वल। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। मेरी जो y एक्सिस थी वो किसके बराबर आ गई, बी सी के, और x एक्सिस किसके बराबर आ गई, ए सी के। अब अगली बात देखिएगा, अब हमने ना बी सी और ए सी फाइंड करना है ग्राफ की मदद से कि वो किसके बराबर है। यहां देखो टोटल है बी डी, इसमें से ये वाला पोर्शन आप निकाल देना, ये वाला सी डी वाला, तो बाकी बचता है आपके पास बी सी। बड़ी सिंपल सी बात है, ये टोटल है बी डी, इसमें से ये सी डी मैंने निकाल देना। ठीक है, ये सी डी जब मैं निकालूंगा तो बी सी बच जाएगा। ठीक, तो यहां देखिएगा मैंने क्या लिखा कि जो मेरा बी सी है वो किसके बराबर है, बी डी माइनस सी डी। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, डायग्राम से आप देख सकते हैं तसल्ली के साथ। टोटल बी डी में से नीचे वाला पोर्शन निकाल देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा। ठीक है, बी सी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी माइनस सी डी। और जो ए सी है, आप अपनी डायग्राम में थोड़ा गौर करें, ए सी बी डी के, सॉरी ओ डी के क्या है, इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया, ओ डी किसके इक्वल है, ए सी के। अब इनकी ना वैल्यूज पुट करनी है। यहां देखिएगा बी डी टोटल जो है, ये मैंने शुरू में बताया कि वी एफ के बराबर है। ठीक है, सी डी ये वी आई के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ए सी ओ डी के बराबर था वो टी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। बड़े ध्यान से देखना है, वी एफ माइनस वी आई ये बन गया, ये वैल्यू बन गई आपके पास बी सी की, ओ डी की वैल्यू बन गई टी। ये वैल्यूज उठा के आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, बी सी किसके बराबर था आपके पास, बी डी माइनस सी डी के, और ए सी बराबर था ओ डी के। अब मैंने ऊपर लिखा है कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी, तो यहां स्लोप की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि इसने हमें क्या देना है, एक्सेलरेशन देना है। वैल्यू पुट कर दी वी एफ माइनस वी आई, ओ डी की पुट कर दी टी। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है ना वो डायरेक्ट लिखा है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा ए टी, इस तरफ बच जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब यहां से वी एफ निकालेंगे तो वी आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन खत्म हुई। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जब आपको डिटेल में समझाई है तो सेकंड इक्वेशन आपके लिए क्या है, उससे ज्यादा आसान है। आपने सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, यही सेम थ्योरी लिखनी है और यही ग्राफ बनाना है, कोई फर्क भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां दोबारा से ये थ्योरी लिखी और ये ग्राफ बनाया। अब हम इस ग्राफ के बाद चलेंगे कि क्या करना है। देखिएगा सेकंड इक्वेशन में एक ही चीज का फर्क है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये लाइन है ए बी, यहां देखिए आपके सामने, इसके नीचे जितना एरिया आ रहा है, अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूं किसी तरीके से, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। एक बार फिर गौर से सुनिएगा, ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, और ये मेरे पास क्या है, एरिया। ये दो चीजें रिलेट कर रही हैं क्या। अगर एरिया अंडर लाइन ए बी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जितना मेरे बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब यहां आप गौर से देखें, बड़े गौर से देखें, आपके पास ना एक बन रही है ट्राइंगल ए बी और सी, और एक बन रही है रेक्टेंगल ए सी डी और ओ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें,
यानी अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ और इस ट्रायंगल का एरिया अपने फार्मूलों की मदद से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मैं अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहां देखिए मैंने लिखा डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं दोनों अलग अलग एरिया कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करके अपनी इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी बन रही है, ओ ए सी और डी। ये मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, अब यहां देखिए ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, ओडी मल्टीप्लाइड बाय सी डी आप लिख देंगे यहां पर। ठीक है, अब ओडी किसके बराबर है, टी के, तो मैंने यहां टी पुट कर दिया। सी डी किसके बराबर है, वी आई के, तो मैंने यहां पे क्या पुट कर दिया, वी आई। आप इसको ज़रब करेंगे तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी। ये जो आई है ये सबस्क्रिप्ट में है, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है ए बी और सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ की बात करते हैं तो हमारी ट्राइंगल जो है उसकी ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है बी सी। अब देखें लेंथ क्या पुट कर दी मैंने, ए सी, और उसकी जो विड्थ है वो मैंने पुट कर दी बी सी। अब आप दोबारा से इक्वेशन 1 की तरफ आ जाए तो आप देख सकते हैं कि बी सी बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। अब यहां पर आ जाओ, गौर करो, वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है, ए टी के। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा कि लेंथ को मैं पुट कर दूंगा ए सी, ठीक है, उसके बाद विड्थ को मैंने पुट कर दिया बी सी। अब इस बी सी की मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी, मुझे पता है, और ये मुझे पता है कि वी एफ माइनस वी आई के बराबर आती है, और मुझे ये भी पता है कि वी एफ माइनस वी आई ए टी के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या पुट कर दूंगा, ए टी। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ये ए टी मैंने वैल्यू किसकी पुट की है, बी सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए सी बराबर है, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो आएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। देखें ए बी कर्व के नीचे जितने एरिया आ रहे थे वो आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आप इनका सम कर दें, जब आप सम कर देंगे यानी टोटल एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कितना निकाला, वी आई टी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला, 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एस के। एस को कहते हैं डिस्टेंस। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है। तो ये देखें आपके पास सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है जो हमने स्टार्ट में लिखा था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, आपने इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।